हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जोनियंस केमिस्ट्री में। तो चलिए आज हम तो अपना केमिकल थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये लेक्चर नंबर केमिकल थर्मोडायनामिक्स का हमारा 8 है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम अपना पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। देखते हैं हम फर्स्ट लॉ अपना थर्मोडायनामिक्स क्या है। अच्छा, हम अपने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो दे चुके थे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये किस किस की बात करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये आपकी बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन की। इसकी बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन की। ठीक है, यानी कि एनर्जी कंजर्व होती है। ये बोलता है कि जो हमारी एनर्जी है वो कैसी है, कंजर्व। इसका मतलब क्या है, ये यह बताता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी कैन बी neither created nor destroyed of an isolated system। एनर्जी कंजर्वेशन से मतलब है कि एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय और एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता नष्ट किया जा सकता है। यह है हमारा, ये हमें आइडिया देता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलिए समझते हैं। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमारा है, यह डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसका ये डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा यहां देखते हैं हमारा डेल्टा यू क्या है। डेल्टा यू है हमारा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्या है डेल्टा यू, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। और क्या क्यू क्या है हमारा, हीट है। डब्ल्यू क्या है हमारा, वर्क है। तो हम एक एक करके समझते हैं कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट क्या है और हमारा वर्क क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा डेल्टा यू यानी कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है। अच्छा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी इंटरनल एनर्जी क्या है। तो देखिए, हम इंटरनल एनर्जी को सबसे पहले देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो इंटरनल एनर्जी समझते हैं हम अपनी। देखिए, थर्मोडायनामिक्स में क्या है, हम किसी सिस्टम में स्टडी करते हैं। अपने में एक सिस्टम होता है, और एक ये सराउंडिंग होता है, और ये पार्ट सारा यूनिवर्स का होता है। इसमें क्या करते हैं, हम किसी एक सिस्टम में अपनी स्टडी करते हैं। तो जो सिस्टम जो हमारा होता है, इसमें कई एनर्जी होती है। जैसे एग्जांपल, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और डॉट डॉट डॉट, बहुत सारी एनर्जी होती है। तो इन सभी एनर्जी को मास्टर करने के लिए कोई एक
इन सभी जो हमारे इस सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जियां हैं, जैसे केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन सभी को मास्टर करने के लिए, इन सभी को मास्टर करने के लिए किसी एक चीज की हमें आवश्यकता होती है, जिसकी हमें आवश्यकता, इन सभी को मास्टर करने के लिए जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर करने के लिए उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। मीन्स इंटरनल एनर्जी क्या है कि हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है उन सभी का सम, यानी कि टोटल सम ऑफ एनर्जी, टोटल सम ऑफ एनर्जी इन सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम है जिसके अंदर हम अपनी थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी एनर्जी हैं उन सभी का सम कर दिया जाए तो वो क्या कहता है, हमारा इंटरनल एनर्जी कहलाता है। अच्छा, इसको यू से डिनोटेड करते हैं, किससे, यू से। अच्छा, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला था वहां पर हमें तो चेंज ऑफ एनर्जी पढ़ने को मिला था कि चेंज ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हम सीख गए। अच्छा, अब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूले में तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी मीन्स डेल्टा यू, यहां पर लिख दो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी मीन्स डेल्टा यू। अच्छा, हमारा कोई सिस्टम है, ये मान के चलिए पिस्टन लगी हुई है और ये हमारा सिस्टम है। अच्छा, इस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे हो सकता है, इस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी का चेंज करने के दो ही तरीके हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट बाय हीट और नंबर सेकंड है आपका बाय वर्क। इसकी इंटरनल एनर्जी में, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अगर हमें चेंज करनी है तो हमारे पास दो ही तरीका होते हैं, या तो इस सिस्टम पर वर्क किया जाए तो इसकी इंटरनल चेंज हो जाएगी एनर्जी, या इस सिस्टम द्वारा वर्क किया जाए। बात समझे, या तो ये सिस्टम है ये तो खुद वर्क करे तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, या इस सिस्टम पर वर्क किया जाए तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, या दूसरा तरीका यह है इस सिस्टम को हीट दे दी जाए तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, या इससे हीट ले ली जाए तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। अच्छा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के लिए हम देखो दो तरीका पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझते हैं। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर हम कैसे कर सकते हैं सिस्टम में, और जिससे एनर्जी का ट्रांसफर करने से हमारे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें हम चेंज ला सकते हैं। क्या पढ़ेंगे हम, देखो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, देखते हैं। यानी कि हम एनर्जी का ट्रांसफर कितने तरीका से कर सकते हैं, किसमें, सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं हम इस सिस्टम में, जिससे कि इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सके। हम मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सिस्टम में क्या लाना होता है, सिस्टम में एनर्जी चेंज। तो देखो हम दो तरीका से हमने बता दिया था आपको, एक तो बाय वर्क, सेकंड तरीका था बाय हीट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्क से कैसे करते हैं और हीट से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो वर्क के द्वारा, बाय वर्क, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क। तो सबसे पहले हम देखो वर्क जान लेते हैं। हमारा कोई सिस्टम है, हमने एक पिस्टन लगा हुआ, एक कंटेनर लिया और इसमें हमने एक सिस्टम मान लिया। अब इस पर हमने मान लिया कोई वर्क किया, क्या किया, वर्क किया, ऊपर से इसको प्रेस किया तो वर्क दबा रहे हैं तो इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम हमारा घट करके इतना रह जाएगा, इतना रह जाएगा और इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। अब हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि इसकी इंटरनल एनर्जी वर्क करने से बढ़ी या घटी, इसे हम आगे देखेंगे कैसे क्या हुआ।
फिर सिर्फ हमने इतना सीखा कि हमने इस पर सिस्टम पर वर्क किया तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है और जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ये ज्यादा वर्क कर दे और इसके वॉल्यूम बढ़ जाए, इसका क्या हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, तो अभी इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इससे। अच्छा, वर्क किसे कहते हैं? देखो वर्क समझ लो पहले, तब हम समझेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। अच्छा, बाई वर्क ये क्या है? ये इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, देखो कैसे है वर्क की डेफिनेशन, कैसे सीखेंगे हम। हमारा कोई सिस्टम है और ये हमारा क्या हुआ, सराउंडिंग हुआ। ये क्या है? हमारा सिस्टम, ये हमारा सराउंडिंग। इफ सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और यह एनर्जी एक ऑर्डर वे में हो, किसमें? एक ऑर्डर वे में हो, तो इस प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसफर को क्या कहते हैं हम? वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। इस प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसफर को, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को क्या कहते हैं हम? वर्क कहते हैं। बात समझ में आई? अगर सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और यह एनर्जी एक ऑर्डर वे में हो और यह एक एनर्जी किसमें हो? एक ऑर्डर वे में हो, तो इस प्रकार के मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को हम वर्क कहते हैं। वर्क हमें समझ में आया। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क का? देखो चलिए देख लेते हैं। देखो वर्क पढ़ रहे हैं हम अभी। देखो W बराबर F/d cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, जहां F बराबर फोर्स होता है एंड D बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है और थीटा इक्वल एंगल होता है। अच्छा, तो देखो एक फॉर्मूला हमारा वर्क का ये होता है। हमने देखो P बराबर एक ये भी पढ़ा है F/A, ठीक है ना, F/A पढ़ा हुआ है। तो यहां से हम F बराबर निकालेंगे तो P इंटू A आ जाएगा। ठीक है, P इंटू A। अच्छा, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो W वर्क आएगा हमारा P इंटू D cos थीटा। अच्छा, P इंटू A क्या है? हमारा एरिया है और D क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? हमारा वॉल्यूम। P इंटू B cos थीटा। अच्छा, ये अब हमारा जो वर्क का फॉर्मूला निकल के आया, ये कौन से वर्क का? ये पीवी टाइप के वर्क का फॉर्मूला है और इसे ही हम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। पीवी वर्क, कौन सा वर्क बोलते हैं इसको? पीवी वर्क, पीवी टाइप्स ऑफ वर्क, इसको पीवी वर्क कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूला के केस देख सकती हो आप, क्या हो सकता है? नंबर फर्स्ट आप कंप्रेशन। वर्क हम किसी सिस्टम पर कर रहे हैं, तब कंप्रेशन की पोजीशन में है वो सिस्टम, तो क्या कर सकते हैं? देखो कंप्रेशन में देखो अच्छा, कंप्रेशन में क्या हो सकता है? जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, इसमें पिस्टन लगी हुई है। अब इस पर हमने फोर्स लगाया, क्या लगाया? बल लगाया। अब बल लगाने से अगर ये पिस्टन यहां से हट करके यहां आ गई, मींस कंप्रेशन हुआ। क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ। जब कंप्रेशन हुआ तो इसका जो पहले का वॉल्यूम था B, वो इतना वॉल्यूम था B, अब वो घट करके
इतना रह गया वॉल्यूम। ठीक है, मीन्स वॉल्यूम में कमी आई तो वॉल्यूम हमारा कैसा हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा कंप्रेशन में जो थीटा का वैल्यू होती है वो होती है हमारी 0 है, और बी बराबर हो गया हमारा नेगेटिव। क्या हो गया, वॉल्यूम हमारा नेगेटिव हो गया। अब ये इसमें रख दो तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो पी, बी नेगेटिव है तो नेगेटिव आगे आ जाएगा, इंटू बी कॉस 0, डब्ल्यू बराबर माइनस के पी, बी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा कंप्रेशन में ये आया, कंप्रेशन में क्या आया, ये वैल्यू निकल के आई, डब्ल्यू बराबर माइनस के पी बी। ठीक है, ये हमारी कंप्रेशन में आई। अच्छा, अब देखते हैं हम अपनी, तो चलिए अब हम अपना एक्सपेंशन देखते हैं। तो एक्सपेंशन में हमारा जो वर्क होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखते हैं। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, ये हमारा पिस्टन है ना, ये हमारा पिस्टन है। अब इसमें देखो इसकी जो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, एक्सटर्नल एनर्जी होगी, ये क्या करेगा, इस पर भी फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, और ये वाला फोर्स ना इसकी कंपेरिजन में ज्यादा लगेगा, तो ये इसको बाहर को धक्का दे देगा, बाहर को धक्का दे देगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम वो पहले से बढ़ करके बी हो जाएगा। जो पहले वॉल्यूम बी डैश था उससे बढ़ करके बी हो गया। मीन्स इंक्रीज हुआ हमारा वॉल्यूम, इंक्रीज किया वॉल्यूम, तो हमारा वॉल्यूम कैसा आ जाएगा, वॉल्यूम पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन में क्या होगा, हमारा वॉल्यूम पॉजिटिवली हो जाएगा, और हमारा जो थीटा होती है वो 180 हुआ। इसके लिए एक्सपेंशन में हमारी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू हमारी 180 होगी। तो रख लो फॉर्मूला में, हमारा डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी बी कॉस 180। तो पी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी बी कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1 होती है। तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया हमारा, माइनस के पी। ये तो रहा हमारा कंप्रेशन और एक्सपेंशन के लिए वर्क के फॉर्मूले। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं, हमारा कोई सिस्टम है जिसमें हम थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं। जब उस सिस्टम पर कार्य किया जाए, वर्क किया जाए, तब क्या होगा, उसके साइन कन्वर्जेशन देख लेते हैं। देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि जब सिस्टम के द्वारा हमारा कार्य किया जा रहा है, यानी कि जो सिस्टम है इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम के लिए ये कैसी बात है, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो साइन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव साइन होगा। कैसा होगा, नेगेटिव साइन होगा। अच्छा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है, ऑन द सिस्टम है, तब क्या होगा, हमारा साइन होगा वो होगा पॉजिटिवली। कैसा होगा, पॉजिटिवली होगा। ये तो हमारा साइन कन्वर्जन था। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसफर पढ़ रहे थे, तो हमने अब वर्क द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर सीख लिया, कैसे होता है, उनके साइन कैसे कैसे होते हैं। जब सिस्टम में वर्क दिया जाता है तब एनर्जी ट्रांसफर होती है, तब पॉजिटिवली होती है, और जब सिस्टम द्वारा वर्क कराया जाता है हमारे द्वारा, तब उसके द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो नेगेटिवली होती है। ये हमने देख लिया था। तो चलिए अब हम देखते हैं बाय हीट एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो हीट के द्वारा कैसे होता है, देखिए। हमारा कोई मान के चलिए, ये क्या है बेटा, सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, हमारा सिस्टम है। ये हमारा सिस्टम रहा। जब इसको हीट दी जाए, इस सिस्टम को, या इससे हीट ली जाए, तो इस सिस्टम का एनर्जी का तो ट्रांसफर होना ही होना है। इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, उसका इंटरनल एनर्जी उसका क्या होगा, ट्रांसफर होना ही होना है। अब देखते हैं कि जब सिस्टम पर हीट दी जाए तब कैसा होगा, और सिस्टम द्वारा हीट दी जाती है तब कैसा होगा। अच्छा, उससे पहले हम जान लेते हैं कि हीट क्या है। देखो, हमारा ये सिस्टम है, ये रहा हमारा सराउंडिंग।
जब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो, लेकिन वो हीट कैसी हो, ऑर्डर वे में ना हो। कैसे वे में ना हो, नॉट ऑर्डर्ड वे। मीन्स ये सिस्टम से सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफर होती है वो ऑर्डर वे में ना हो। ऑर्डर वे में ना हो तो इस प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसफर को हीट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हीट कहते हैं। यानी कि जब सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर होती है और वो एनर्जी ऑर्डर वे में ना हो ट्रांसफर। कैसे वे में ना हो, ऑर्डर वे में ट्रांसफर ना हो, तो इस प्रकार के मोड ऑफ ट्रांसफर को हीट कहते हैं भाई। ठीक है, हीट कहते हैं। अच्छा, ये बात हमने समझ ली। अब देखते हैं जब सिस्टम को हीट दी जाए तब उसका साइन कैसा होगा। जब सिस्टम द्वारा हीट ली जाए तब उसका साइन कैसा होता है। देखो साइन कन्वर्जेशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखो हीट गिवन बाय सिस्टम। जब हीट गिवन बाय सिस्टम यानी कि सिस्टम के द्वारा हीट दी जा रही है तो साइन हमारा नेगेटिवली होगा। ठीक है, और हीट गिवन टू सिस्टम, जब सिस्टम को हीट दी जा रही है तो हमारा साइन कैसा होगा, पॉजिटिवली होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। अच्छा, ये सारी की सारी बातें थी आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। किसकी थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। इसमें एनर्जी कंजर्व बताता है। एनर्जी कंजर्व क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। और इसमें एंथैल्पी होता है, चेंज ऑफ एंथैल्पी निकालना होता है। चेंज ऑफ एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की जब होगी, किसी भी सिस्टम की चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जब होगी जब उस सिस्टम में या तो वर्क किया जाए या उससे वर्क कराया जाए, तभी तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है या तो उस सिस्टम को हीट दी जाए तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, या उसके द्वारा हीट ली जाए तब उसके इंटरनल एनर्जी में सिस्टम की में चेंज आता है। तो हमने ये समझ लिया था। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अपना जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, पोर्शन नहीं है, थोड़ा बस समझ लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमने कोई एक ए सिस्टम ले लिया, कोई एक बी सिस्टम ले लिया और एक सी सिस्टम ले लिया। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि यदि ए सिस्टम सी सिस्टम के थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, कैसे थर्मोडायनामिक यानी केमिकली इक्विलिब्रियम में है, और बी तथा सी भी आपस में एक दूसरे के केमिकली इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ए सी के किसी दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, और बी सी के इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी भी आपस में एक दूसरे के केमिकल इक्विलिब्रियम में हो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, अगर ए सी के केमिकल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के इक्विलिब्रियम में है केमिकली, तो ए बी के भी केमिकल इक्विलिब्रियम में होंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही बताता है। अच्छा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमने आपको बताया था कि यह हीट कॉन्सेप्ट बताता है। क्या हीट कॉन्सेप्ट बताता है, क्या बताता है, हमें हीट कॉन्सेप्ट की बात करता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को एज अ थर्मामीटर यूज करते हैं, एज अ थर्मोमीटर, एज ए थर्मोमीटर यूज करें तो ये बी, इसको हम एज ए थर्मामीटर यूज करें तो ये बी क्या बताएगा, ये हमें यह बताता है कि जो ए और सी हैं ये एक दूसरे के केमिकल इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। मींस इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी का ट्रांसफर, कोई हीट का ट्रांसफर
नहीं हो रहा है, यह बताता है कि इसी प्रकार से अगर बी को हम एज ए थर्मोडायनामिक थर्मोमीटर यूज करें तो ये बताएगा ए और सी एक दूसरे के केमिकली इक्विलिब्रियम में। अगर सी को करें एज ए थर्मोमीटर यूज तो सी ये बताएगा ए और बी एक दूसरे के केमिकली इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। ये तो आपके 0th लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं अपना और आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक। आप लोगों का इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।